बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक चीज आप गांवों में या शहरों में मोहल्लों में सुनते होंगे, नकली केवाला और फर्जी वंशावली, इसका चलन खूब है। और कोई फर्जी केवाला दिखाकर, नकली वंशावली दिखाकर और कहता है ये ज़मीन हमारा है, और फिर असली मालिक को भी उस ज़मीन से अपना हाथ धोना पड़ता है। वो बेचारा निराश हो जाता है कि इनके पास तो पेपर है, इनके पास तो रसीद है। अगर वो रसीद लेकर जाता है अंचल ऑफिस में तो बता दिया जाता है कि सही है, लेकिन वाकई में वो सही होता नहीं है। लेकिन अब वैसे लोगों की खैर नहीं है, आपको हम बताते चल रहे हैं। नकली केवाला और फर्जी वंशावली का खेल जो है अब खत्म हो चला है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है ये खेल नहीं चलेगा, और नकली केवाला और फर्जी वंशावली नहीं चलेगा। ये अगर किसी ने करवा लिया है तो सब रद्द होगा। जिसने उसका मोटेशन किया वो उस पर भी कार्रवाई होगी, जिसने कराया है ये खेल किया उस पर भी फ्रॉड का केस चलेगा। और यही नहीं, इस मिली भगत में कोई अधिकारी शामिल होंगे तो वो भी हवालात जाएंगे। ये सब चीज़ हम बताएंगे, और ये भी हम बताएंगे कि कैसे सूर्य विहार से दर्शक पीड़ा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके ज़मीनों पर नाजायज कब्जा कैसे लोग करके रखे हैं। कोई नाराज़ है, कोई निराश है दर्शक, ये भी बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बोलते तो अच्छा है, लेकिन वाकई में वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कोई भी चीज़ इतने आसानी से नहीं होता, लेकिन हो रहा है, उसके प्रमाण भी हम आपको दिखाएंगे। कार्रवाई हो रहा है, और आपके यहाँ कब होगा ये भी हम आपको बताएंगे, और लगातार हर खबर में तो बता ही रही है। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम रैयतों, किसानों और आम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है और आपके लिए ही हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे टीम के लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जानकारियां इकट्ठा करते हैं, विभागों में बात करते हैं ताकि आपको जानकारी दे सकें, आपके लिए काम कर सकें। आपकी जो पीड़ा है वो भी सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, अधिकारियों के पास पहुंचा रहे हैं, ताकि आपका काम हो सके। तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप हमारी मदद करें। मदद के रूप में ना आपसे शुल्क चाहिए, पैसे चाहिए, और ना ही कोई आपको मेहनत करने की बात बता रहे हैं। बस अगर ये खबर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो बस इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिए, ताकि ऐसा करने से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। ये चैनल जितना बड़ा होगा आप मजबूत होंगे, और दुनिया मजबूत की सुनती है, कमज़ोरों का कोई सुनता नहीं है। अगर आप कमज़ोर हैं, फरियाद लगाने जाते हैं, कहाँ कोई सुनता है। अगर ये चैनल छोटा होगा तो आपकी आवाज़ सरकार में नहीं सुनी जाएगी, लेकिन ये चैनल अगर बड़ा होगा तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। आपके ही ताकत है, आपके ही प्यार का आशीर्वाद है। एक वीडियो को 85 लाख लोगों ने देखा है, सरकार के संज्ञान में आ चुका है। एक वीडियो को करीब 70 लाख लोगों ने देखा है, सरकार के संज्ञान में आ चुका है, और उस दिशा में काम होना शुरू हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि 80 लाख परिवारों का ये चैनल बनाइए, 80 लाख लोगों का ये चैनल बना दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ये नकली केवाला का खेल है क्या, और कैसे होता है ये नकली केवाला का खेल। ये भूमि माफिया कैसे नकली केवाला बना लेते हैं, और उस नकली केवाला पर असली ज़मीन मालिक को कैसे बेदखल कर देते हैं, फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं, और उसके आधार पर रसीद कटवा लेते हैं, मोटेशन करवा लेते हैं, और फिर उस ज़मीन को जोतते हैं, कोड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बेच देते हैं। ये खेल खूब चलता है। और यही नहीं, अगर आप उनसे झगड़ा करने जाएंगे तो फिर वो मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, 44 कर देंगे, नकली पेपर पर 44 कर देंगे। आप परेशान हो जाएंगे। पैसे हैं तो लड़ पाते हैं, नहीं है तो थक कर छोड़ देते हैं, फिर आपका हिस्से का ज़मीन उनका हो जाता है। लेकिन अब ये खेल एक्सपोज हो रहा है, यानी इसका पोल अब खुलना शुरू हो गया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होना शुरू हो चुका है, लोगों में हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। और ये भी बता रहे हैं कि जो भूमि सर्वे चल रहा है उसमें लोगों का अगर हिस्से का ज़मीन 5 एकड़ है तो कोई 15 एकड़ ज़मीन पर कब्जा में बैठा हुआ है। मैंने एक दूसरे पटीदार का ज़मीन हड़प लिया और फिर फर्जी वंशावली बना लिया।
लेकिन नियम है कि रैयत के नाम से जो खतियान का रैयत है उसका वंशावली बनेगा, यानी उसका वंश वृक्ष बनेगा कि जो रैयत थे उनके कितने बच्चे हैं, उनके बच्चों को कितने बच्चे हैं, और फिर कैसे उस शेयर बटा। लेकिन जो चालाक लोग होते हैं रैयत का नाम नहीं लिखते, जो खतियान का रैयत है अपने पिताजी या फिर अपने पिताजी के नाम वहाँ से लिखकर और फिर शेयर को दिखा देते हैं ताकि उनका गुनाह, उनका फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ा जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। साफ साफ सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को, सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को जो सर्वे कर रहे हैं उनको चिट्ठी भेज दिया गया है और कह दिया गया है कि आप रैयतों खतियान के जो रैयत हैं उनके वंश वृक्ष को देखना है, और जो फर्जी दस्तावेज दिए हैं, जो फर्जी वंशावली दिए हैं उन पर कार्रवाई भी करना है, स्पष्टीकरण भी करना है। क्योंकि जो वंशावली है उसमें सरकार ने एक छूट दिया था स्वघोषित वंशावली देने के लिए, यानी कोई दूसरा आदमी आपका वंशावली नहीं दे रहा है बल्कि आप स्वघोषित कर करके वंशावली आप दे रहे हैं। तो आप अगर गड़बड़ी किए हैं तो दोषी भी आप ही होंगे। तो अब वैसे लोगों पर कार्रवाई होना शुरू हो चुका है। अगर आप गलत दिए हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार होइए। अगर आप अभी तक वंशावली नहीं जमा किए हैं तो असली दीजिएगा, नकली के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर मत दीजिएगा, नहीं तो आप फेर में फंस जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, कानून के चक्कर में पड़ जाएंगे। ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को, सभी भूमि बंदोबस्त पदाधिकारियों को भेज दिया है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है, और आज अपने फेसबुक के आप ऑफिशियल पेज पर सम्राट चौधरी ने लिखा है, सीएम ने लिख दिया है कि अंचल सीएम आवास, सीएम सचिवालय से ही अंचल और थानों पर निगरानी रखी जाएगी। यानी समझ लीजिए, साफ संकेत है, भूमि सर्वे को सीएम स्वयं देखेंगे सम्राट चौधरी। और सूर्य विहार शुरुआत से, सूर्य विहार की बातों पर ध्यान कीजिए, खबरों के वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिए। हमने शुरुआती दौर में ही बता दिया था कि सम्राट चौधरी खुद भूमि सर्वे को देख सकते हैं, और अब आगे उनकी गतिविधियों से साफ साफ पता चल रहा है कि वही देखेंगे, और ये उनके पोस्ट से नज़र आ रहा है। जो जानकारियां सूर्य विहार के पास है उसके हिसाब से भी वही देखेंगे। तो फर्जी वंशावली और नकली के वाला का खेल खत्म हो चुका है। कैसे खेल खत्म हो रहा है उसके कुछ आपको हम बानगी दिखाने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ, कुछ खबरों के माध्यम से, ताकि आपको प्रमाणिक लगे कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है और अब ऐसे फर्जीवाड़ा पकड़े जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह के फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो भागलपुर में फर्जी जमीन रजिस्ट्री ट्रांसफ़र दिखाया गया, और जब पुलिस इस मामले में जांच की, फर्जी के वाला को में हेर फेर असली के वाला से जो है वो नकली कैफ़े में तैयार किया गया, उसके हिसाब से मोटेशन कराने की कोशिश की गई। जब इसमें शिकायत हुआ तो फिर जब पुलिस जांच की तो फिर देखकर चौंक गई। उस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है और अब उन पर कार्रवाई हुई है। पटना की अगर बात करें तो पटना में भी नकली मुहर से जाली ज़मीन का दस्तावेज तैयार किया गया, और यहाँ भी शिकायत हुई, और ऐसे 39 नकली मुहर बरामद किए गए पुलिस ने। और जो आरोपी था वो खुद को वकील बताकर फर्जी कागजात तैयार कर रहा था, तो यहाँ भी कार्रवाई हुई। और खबरों में कुछ खबर है जो देखें आप। तो देख लिए, और आपको बता दें कि ऐसे जनरल बिहार में इस तरह के फर्जीवाड़ा हो रहे हैं। सीवान में भी इस तरह के ज़मीन विवाद में दबंगई और संदिग्ध कब्जा के मामले में हुआ, और यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। पुलिस जांच कर रही है और उसमें भी कार्रवाई किया जा रहा है। अब इस तरह के ये कुछ बानगी है, इस तरह के भरे पड़े हैं। आरा में भी ऐसा हुआ है। औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में तो जो है सरकारी ज़मीन को ही मोटेशन कर दिया गया था और दूसरे के ज़मीन को दूसरे के नाम से कर दिया गया था, और ये मामला बहुत हाईलाइटेड हुआ था। और करोड़ों के मामले, मतलब 100 करोड़ से 400-500 करोड़ के ये मामले सामने आए थे। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन अब इन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया, एफआईआर होना शुरू हो गया है। तो ये खेल अब लगभग खत्म होगा। बात अब हमको बताने जा रहे हैं कि ये अब कब से जोर पकड़ेगा। तो हम आपको लगातार कर रहे थे बंगाल चुनाव तक, बिहार में मंत्रिमंडल गठन होने तक। तो मंत्रिमंडल बंगाल का चुनाव खत्म हो गया। 6 तारीख के बाद, 6 मई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। गांधी मैदान को सजाया जा रहा है, और उसके बाद जब मंत्रियों का पोर्टफोलियो बटेगा, मंत्रालय बटेगा, उसके बाद भूमि सर्वे में तेजी आएगी, बिहार में हड़कंप मचेगा। न कोई फर्जी केवाला के मामले
चल पाएंगे और न ही पर जो है कोई फर्जी वंशावली बना पाएगा। किसान हमें लगातार लिख रहे हैं, अपनी समस्या लिख रहे हैं। और समस्या लिखकर कोई कह रहा है कि हमारे भाई ने ही हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया, कोई कह रहा है हमारे पड़ोसी ने ज़मीन को कब्जा कर लिया, कि कोई कह रहा है भाई साहब हम बार बार आपको मैसेज कर रहे हैं, हमें आप कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपसे बात करना चाहते हैं, हमारी परेशानी को ज़रा सुनिए, हमको हक दिलाइए। कोई कह रहा है हम आपसे बात करना चाहते हैं, कोई वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज रहा है। लेकिन वैसे सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हम तमाम आपके कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, सरकार तक भी भेज रहे हैं, लेकिन हम हर लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक वीडियो को 80 लाख 85 लाख लोग देख रहे हैं। हम 85 लाख में के अगर 50% लोग भी अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हम इतने कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम आपके लिए पहले भी कहे थे, आज भी बोल रहे हैं, हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आने जा रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे लाइव में, आप सवाल करेंगे, हम एक पैनल भी रखेंगे, उस पैनल के माध्यम से आपका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आपके मुद्दे को, आपकी समस्या को हल कराने की पूरी हर संभव कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम आपके मुद्दे को हल कराएं, सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएं और बेहतर तरीके से सर्वे को करा पाएं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।